जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और आज हम बात करेंगे दोबारा से सितारा यासीन पे। सितारा यासीन काफ़ी 2-3 दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही थी। आज पिछले 2 दिनों में जो उन्होंने व्लॉग डाले, जो एंड पे वो हमें दर्स देती हैं, या कह लें कि हमें एक अच्छाई की राग़ब करती हैं, पूरा अपना वो दिखा के डे रूटीन कि ये किया, और एंड पे कुछ मिनट वो हमें अच्छी-अच्छी बातें समझाती हैं। हमें डेफ़िनेटली उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। हमें ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके समझ आते हैं। हमें समझ आता है कि हम कैसे दूसरों को धोखा दे के, हम कैसे फिर भी जबकि हमारी ओरिजिनल इनर सामने भी आ चुका, तो फिर भी हम कैसे दूसरों को पागल समझ सकते हैं, और अपने आप को कैसे हम फिर वही प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हम शुरू से प्रेजेंट करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत सारे, और कैसे हम क्लियरली सॉफ्ट फेस के साथ झूठ बोल सकते हैं, कैसे हम बातों को शो कर सकते हैं कि हम तो बेकसूर हैं, हमें तो पता ही नहीं दुनिया किधर को जा रही है, हम तो बस चुप करके जो आपको दिखा रहे हैं यही सच है। मतलब वो बहुत अच्छा उनका कंटेंट इस सेंस में होता है कि वो बहुत ही पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को सिखा रही होती हैं नेगेटिव वे से। और वो बिल्कुल हमें यही बताती हैं कि आप बिल्कुल कुछ भी हो जाए, आपने जैसे मैं इनोसेंट हूँ ऐसे ही इनोसेंट रहना है, क्योंकि वो हर वीडियो के एंड पे ज़रूर हमें बातें समझाती हैं, जो कि एक व्लॉगर की ड्यूटी है, एक व्लॉगर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसका कंटेंट ऐसा होता है जिससे उसकी देखने वाली ऑडियंस कुछ ना कुछ सीखती है। तो सितारा यासीन आपने बहुत कुछ सिखाती हैं हमें, एंड पे आप हमें अच्छी अच्छी बातें करती है। यकीन करें, उससे हमारा दिल इस कदर गुस्से में आ जाता है, झलता है और तप जाता है कि काश आप जो कर रही हैं वही करें, ये वाला सात तमाशा बंद करें, पर आप हमेशा आ जाती हैं। जी, बात करते हैं अब इनके इन 2 व्लॉग्स पे, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि मैं जो है दिलबर उसके बच्चे की, सॉरी अगर मैं इनके नाम आपस में मिक्स कर दूं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे इनके नाम इतने क्लियर नहीं है पता। वो दोनों जो भी हैं इसके रिश्तेदार जो वीडियोस बनाते हैं, कि मैं उसके बेटे की सालगिरह पे इसलिए गई क्योंकि कोई और नहीं आ रहा था। ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ इससे अच्छी आप लोगों को कोई अच्छाई की एग्जांपल नज़र आ सकती है? नेवर एवर। ये इनका कंटेंट है कि कुछ भी हो जाए, ख़ानदान वाले आपको ही इज़्ज़त देंगे अगर आपके पास पैसा है। और इस व्लॉग में वो एंड पे वो जो दरस है उसमें एक्सेप्ट कर रही हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो लोग कहेंगे पैसा है, उसको बुलाया, उसको नहीं। ओ बीबी, बिलीव करो, तुम्हारे पैसा किसी के जहन में भी नहीं रहा हुआ सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे हमलावर यूट्यूब के ऊपर हमलावर फैमिली के अलावा किसी के जहन में नहीं है तुम्हारा ये पैसा, ये घर, ये गाड़ियाँ। जिस जहाँ तुम रहती हो वहाँ और भी तुम्हारी तरह के बहुत सारे घर होंगे, और जो तुम्हारे घर के सामने रोड है उससे हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं जो तुम्हारे पास हैं। लोगों के पास है ये सब कुछ, उनको ये सारा तमाशा नहीं करना पड़ा। बहुत सारे सीधे रास्ते भी हैं, और बहुत सारे नेक नीति से कमाए हुए पैसे भी लोगों के पास हैं जिससे वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कोई नहीं कहता तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे पास जो पैसा है किसी को उसकी विश नहीं है सिवाय तुम्हारे, हाँ, मे बी योर फैमिली आल्सो। अच्छा जी, एक और वो पॉइंट इसमें ये कहती हैं कि जी नैना को अगर वो नहीं आई, उनकी माँ नहीं आई, तो मैंने नहीं रोका। किस तरह की तुम प्रमोट कर रही हैं रिलेशन? इतने अच्छे हमें रिलेशन बता रही हैं कि माँ और बहन को छोड़ के जो सौतेली मासी है उसको रोक सकती है वो उन सारी चीज़ों को। आप अपने आप को रोज़ यहाँ बैठ के क्लियर करने आ जाती हैं। आज आप उसके दिलबर को क्लियर करने आ गई हैं कि उसने तो उनको बुलाया, वो खुद नहीं आए, मैंने भी नहीं रोका, वो खुद नहीं आए। आपने कभी यहाँ पे बैठ के दरस व तदरीस में नैना को क्लियर क्यों नहीं किया कि जो उस पे इल्ज़ामात लगे, जो उसके ऊपर हुआ, उसमें उसका कोई नहीं था? मैं ही इतनी डेफ़िनेटली आप इतनी अथॉरिटेटिव हैं कि अगर आप उसके भाई की बर्थडे में खुद जा सकती हैं उसको रुकवा के, तो आप इतनी अथॉरिटी तो रखती होंगी कि आप कहें कि जी मुझे होटल में छोड़ो, मैंने नहीं बताना वहाँ कौन है, इट्स माई हेडेक, ना नफ्स योर बिजनेस। तो आप ये तो आराम से कह सकती हैं, और वो तो आराम से दबेंगे। आपने खुद ही बता दिया कि पैसे का रोब है। और आप ये कह रही हैं कि छोटों की इज़्ज़त है, बड़े वो कहता है कि जी भाई हूँ मैं, बड़ा हूँ, मुझे क्यों ब्लॉक किया? तो बेबी, आज तक तुमने कभी अपने हामद की इज़्ज़त की है? तुम्हारी बड़ी बहन उधर रो रो के मर रही है, प्रेग्नेंट है,
उसकी तुमने तो एक दिन ही इज़्ज़त नहीं की, तुमने तो उल्टा आकर कह दिया मेरे साथ मिलकर ड्रामा किया, मेरा पैसा छीनने लगे थे, मेरा पैसा छीन के ले जाने लगे थे, मेरे साथ गंदी गंदी चैट कर रहे थे और मैंने भी चलो सोचा थोड़ी देर कर लेती हूँ। पीछे मुझे क्या पता था ये घुसी थी, अपने हामुद को घुसाती तो मुझे ज़्यादा थोड़ा मज़ा आ जाता। ये तो मेरा पैसा छीनने लगी। तुमने अपनी बड़ी बहन की इज़्ज़त की? हामुद जो तुम्हारा बेचारा बूढ़ा हो गया है, जो तुम्हारा मजाजी खुदा है, आज तक तुमने उसे हामुद समझा? क्यों दरस देती हो बड़ों छोटों की इज़्ज़त का? जो कर रही हो वो करो, वो किया करो जो दिखाती हो, ये हाँ ये हो गया, बा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस जाओ इस पैसे को एंजॉय करो जो हराम का मिल गया है। सिर्फ ये देखो कि जो कर रही हो उसमें बहुत ज़्यादा आगे मत जाओ, इस सेंस में कि लोगों को इस कदर मत जिच करो कि तुम्हारे ऊपर पहले जो अज़ाब पड़ा है शायद इससे भी ज़्यादा पड़ जाए। और इसके अलावा ये कह रही हैं कि जी लोग मेरे बारे में, मैंने थोड़ा सा मेकअप इसलिए कर लिया कि नहीं भी करूँगी तो लोग बातें करेंगे। कोई तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेगा, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम कुछ नहीं हो, तुम जस्ट एक टॉपिक हो लोगों के लिए जिस पे वो बात करते हैं, अपना फजूल टाइम जो उनके पास कुछ नहीं करने को होता वो करते हैं, उसमें तुम्हें डिस्कस करते हैं। हर बंदा जो तुम्हारे सपोर्ट कर रहा है वो बाद में यही तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानता है। बाद में वो हंसते हैं कि यार ये कैसी औरत है, देखो कैसी फ्रडी औरत है, कैसी, मैं और गंदे गंदे वर्ड बोल नहीं सकती, कैसी औरत है ये। तुम्हें इस तरह हम डिस्कस करते हैं बैठ के और हंसते हैं। और ये टाइम जो लिमिट है ना तुम्हारा, तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है। ये तुम ही कहती हो कि मैं जब यहाँ पे नहीं होंगी तो लोग याद करेंगे कौन आई थी। बहुत अच्छी तरह तुम्हें पता है कि तुम्हारा बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है और वो शॉर्ट टाइम पीरियड में लोग तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारे बवे मुंड गए हैं या तुमने मेकअप कर लिया है या नहीं किया। वी ऑलवेज़ इन्जॉय टू वॉच यू, क्योंकि हम तुम्हें देखते हुए बहुत कुछ और चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं कि अच्छा इस कैटेगरी के, इस करैक्टर, सोसाइटी के ये वाले जो करैक्टर हैं ये किस कदर अपने आप को क्लेवर समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो होते नहीं हैं। सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, एक और व्लॉग में ये कह रही है कि वो आ गई मेरी सब्सक्राइबर वट एवर फलां, पता नहीं वो क्यों, कौन सी नई एंट्री है क्या है। ठीक है चलिए, कोई आ गया होगा अपने जो भी समझता है कि इस लेवल की व्लॉगर है कि ये हमारे चैनल को प्रमोट कर सकती है वट एवर। तो उन्होंने मेरे साथ बातें की, दिल की बातें। उन्होंने फ़्रॉक पहना दी बच्ची को और सालगिरह करवा दी, मुझे भी कहा उठ जाओ मोबाइल पकड़ो, बहुत मोटिवेट किया। भाई वाह, ज़बरदस्त, वो बहुत अच्छी महान औरत आई थी। लेकिन उन्होंने तुम्हें, मेरे साथ वो बैठी रही, दिल की बातें करती रही। मत शो करवाया करो कि जो लोग आ जाते हैं फ़ौरन तुम्हारे साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दिल की बातें तुम्हारे साथ करना शुरू हो जाते हैं। तुम ऐसे कोई कैटेगरी नहीं हो। तुम आज तक यूट्यूब पे आने से पहले तुम भूखी मार रही थी और तुम, अल्लाह माफ़ करे, बहुत गलत काम कर रही थी। तब तो ये लोग ना आए तुमसे दिल की बातें करने, तुम्हारी बच्चियों की सालगिरह मनाने, जो कि तुम बताती हो कि तुम्हारी बच्ची भूखी मर रही थी, उसके दूध के पैसे नहीं थे क्योंकि तुम्हारे मियाँ के पास पैसे नहीं थे। उस टाइम भी तुम्हारा मियाँ ही था जो इनको अफोर्ड कर रहा था। उस टाइम भी तुम्हारा मियाँ ही था जो घर के काम करके तुम्हें, तुम्हारी हर तरह की गलाजत को बर्दाश्त कर रहा था। कोई ना तुमसे उस टाइम दिल की अपनी बातें कर रहा था बैठ के, ना तब। हाँ, इस टाइम तुम कुछ टाइम के लिए वायरल हो, उतना टाइम हर बंदा चाह रहा है कि जस्ट तुम्हारे टॉपिक को डिस्कस कर ले। अदरवाइज यू आर नॉट सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी के लोग आते हैं और तुमसे इस कदर तुम्हारी अच्छाई और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तुमसे कि वो फ़ौरन इन्वॉल्व हो के तुमसे दिल की बातें करना शुरू हो जाते हैं। फ़ौरन वो तुम्हारी सच्चाई उन पे साबित हो जाती है और वो तुम्हें पुशअप करना शुरू हो जाते हैं, लेट्स गो टू मेक अ वीडियो, और तुम्हारे बच्चों की सेलिब्रेट बर्थडे करना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट फैक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड यू नो वेरी वेल। आगे आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं जी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।